सभी को नमस्कार बच्चों। देखिए, हम इसमें पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो देखो परफेक्ट टेंस का सबसे पहला रूल कि परफेक्ट किसी का भी होगा, क्या यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करेंगे हम किसी भी प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ या फ्यूचर के साथ। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर होगा। तो सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं भाई। सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे हैज या हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, यहाँ पे हैड सभी के साथ, यहाँ पे विल या शेल और उसके साथ हैव। ठीक है, तो हम एक एक करके ये पढ़ना शुरू करते हैं। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, मैं अपना काम कर चुका हूँ। भाई आई यहाँ भी आएगा, मैं अपना काम कर चुका था। हम कंपेयर करते हैं, मैं अपना काम कर, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तुलना करते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ, चुका था, चुका होऊंगा। आई यहाँ भी, आई यहाँ भी, आई यहाँ भी। फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई वर्क या फिर डन भी लिख सकते हैं। फिनिश्ड कर लेते हैं, सेम हो जाएगा, डन भी कर सकते थे। सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैड, विल हैव। फर्क क्या है? हैव, हैड और विल हैव। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर? अब परफेक्ट का नेगेटिव देखते हैं। सब कुछ सेम होता है, हैज या हैव के बाद क्या लग जाता है? यहाँ पे एक नॉट। वह खाना नहीं खा चुकी है, शी हैज नॉट ईटन द फूड। वह खाना नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन द फूड। वह खाना नहीं खा चुकी होगी, फ्यूचर में है, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड। ठीक है, इंटरोगेटिव में आइए, क्या वह स्कूल जा चुका है? हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका था? हैज ही गॉन टू द स्कूल। यहाँ पे क्या आया? हैड आया। यहाँ पे क्या आया? हैड आया। यहाँ पे क्या आया? विल आया। बस ये डिफरेंस हुआ हमारा। भाई यहाँ पे भी क्या था? हैज, यहाँ पे हैड, यहाँ पे विल। इसी तरह यहाँ पे पहले क्या लग गया? हेल्पिंग वर्ब हैज, हैड, विल। हैज ही गॉन टू द स्कूल, हैड ही गॉन टू द स्कूल, विल ही गॉन टू द स्कूल। सबसे सिंपल हमारा क्या है? परफेक्ट टेंस। उसके बाद WH फैमिली, हमने कल पढ़ा था। WH फैमिली में क्या होता है? वाई, हुज, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो वह यह काम क्यों कर चुका है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? उसने यह काम क्यों किया। वाई हैज ही डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। वह बाजार क्यों जा चुका था, वह बाजार क्यों गया था, ये भी बोल सकते हैं। वह बाजार क्यों जा चुका था, यहाँ पे क्या चुका है, थोड़ा सा सेंटेंस दूसरा लिख दिया, कोई बात नहीं। चुका है, यहाँ पे चुका था या गया था। वह बाजार क्यों जा चुका था या फिर वह बाजार क्यों गया था। वाई हैड ही गॉन टू द मार्केट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे हम वाई ही हैड लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, वाई हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम यहाँ पे ही हैज लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम यहाँ पे ही के साथ क्या लगा देते हैं? वाई ही विल, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे हमने हैव नहीं लगाया। वाई विल ही गॉन टू द मार्केट, वाई विल ही गॉन टू द मार्केट। वह बाजार क्यों जा चुका होगा या फिर वह बाजार क्यों गया होगा। वाई विल ही गॉन टू द मार्केट, है ना। भाई यहाँ पे हमने हैव का यूज नहीं किया। वाई विल ही, हम क्या लगाएंगे?
हैव गॉन टू द मार्केट, चुका है, चुका था, चुका होगा, है ना। यहाँ पे कई लोग वुड भी यूज कर लेते हैं, अगर ये पास्ट का सेंस देता है तो हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। व्हाई वुड ही हैव गॉन टू द मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। दोस्तों ये हम पढ़ रहे हैं टेंस का, कौन सा वाला टेंस का हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, कमिंग, गोइंग, ये सब, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें टाइम रहता है, और टाइम मैंने रिमार्क्स में लिखा है। देखिए टाइम के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। सबसे पहली चीज करते हैं हम सिंस का यूज करते हैं हम कैलेंडर से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, डे, डेट, ईयर, मंथ या ओकेशन मीन्स कोई त्योहार, होली, दिवाली, ये सब। और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ डे में क्या क्या आ जाता है हमारा भाई, पार्ट ऑफ डे में जैसे हमारा आ गया मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एक्सेट्रा। क्लॉक टाइम इज 3 AM, 3 PM, 3 o'clock, 5 AM, 5 PM, 5 o'clock। स्टेज ऑफ लाइफ फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, है ना। तो ये सारी चीजों में सिंस का यूज करते हैं। और फोर का यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन मीन्स कोई समय। हम फोर का यूज कहाँ करते थे, ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन मतलब 3 साल, 2 साल, 3 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। तो हम प्रेजेंट का पढ़ते हैं पहले। सब्जेक्ट सब में आएगा। आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए, हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो ये सब में सेम है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ तक सब में सेम है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस टाइम सब में सेम है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस टाइम सब में सेम है, और सब्जेक्ट सबका सेम है। बस डिफर क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड, है ना। बीन भी सब में लगा हुआ है, देखिए हैज या हैव, तो यहाँ पे आएगा हैड, और यहाँ पे विल हैव, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को करते हैं। देखिए सबसे पहला है, वह 3 दिन से यहाँ आ रहा है। वह 3 दिन से, तो हम एक एक करके पढ़ रहे थे सारे। देखिए प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, वह 3 दिन से यहाँ आ रहा है। ही हैज बीन कमिंग हियर फॉर 3 days। 3 दिन एक टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, तो हमने यूज किया 4। नेगेटिव देखते हैं, वह 3 दिन से यह काम नहीं कर रहा है। He has not been doing this work for 3 days। 3 days हमारा फिर से टाइम ड्यूरेशन है, तो हमने 4 का यूज किया। इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या वह सोमवार से यहाँ रह रहा है। Has he been living here since Monday। सोमवार हमारा कैलेंडर में आ गया, डे, तो सिंस आ गया। फिर डब्ल्यूएस फैमिली, वह 3 बजे से क्या कर रहा है। What has he been doing since 3 o'clock। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट के हो गए। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सिर्फ एक डिफरेंस आता है, हैज और हैव की जगह हैड बीन, बाकी सब कुछ सेम आप देख सकते हैं। सेंटेंस भी सेम है, वह 3 दिन से यहाँ आ रहा था, यहाँ रहा है, यहाँ रहा था, तो पास्ट हो गया। He had been coming here for 3 days। वह 5 बजे से खाना नहीं बना रही थी। 5 बजे क्लॉक टाइम, तो 3 AM हो गया। She had not been cooking since 5 o'clock। ठीक है, क्या वह बचपन से यहाँ रह रहा था, तो बचपन
क्या हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, हैड ही बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद वह 3 बजे से यहाँ क्या कर रहा था, डबल फैमिली का। वट हैड ही बीन डूइंग हेयर सिंस 3 o'clock, 3 बजे घड़ी का टाइम आ गया, तो क्या यूज़ किया हमने, सिंस यूज़ किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे सिर्फ विल और हैव हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। मैं जनवरी से यहाँ रह रहा होऊंगा, होऊंगा मीन्स क्या हो गया हमारा फ्यूचर। आई विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी, जनवरी क्या हुआ, कैलेंडर का टाइम हुआ, मंथ हुआ। वह 2015 से यहाँ नहीं रह रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, 2015 एक क्या हुआ, ईयर हुआ, तो हमने सिंस का यूज़ किया। क्या वह होली से यह काम कर रहा होगा, विल ही हैव बीन लिविंग हेयर सिंस होली। देखो हमने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, वह क्या हुआ, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, वह यह काम कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस होली। होली क्या है, एक ओकेशन है जो हम कैलेंडर से देख सकते हैं, तो हमने यूज़ कर लिया सिंस। वह सोमवार से यह काम, यह यहाँ क्या कर रही होगी, वह सोमवार से यहाँ क्या कर रही होगी, तो व्हाट विल शी हैव बीन डूइंग हियर सिंस मंडे, है ना। मंडे हमारा क्या हुआ, कैलेंडर डे हो गया, तो हमने सिंस का यूज़ कर दिया। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। तो ये हमारे सारे टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे का ऐसे इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाइए और इनके थोड़े से फॉर्मूलेस याद रखिए और मज़ा आ जाएगा। मुझे लगता है इससे बढ़िया आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। टेबलर फॉर्म में मैंने एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ टेंसेस को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।